ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करूंगा, जो कि हम आपको डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त जो है वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफाइड कोर्स के सेशन के अंदर मौजूद हैं, स्कॉलरशिप सेशन में, बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर 14 लॉन्ग ईयर्स का 14 साल से जायद का एक्सपीरियंस रखती हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं, उनके कैरियर स्टार्ट करवा चुकी हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा चुकी हैं। सो आपकी मेंटोर की तरफ भी आते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को एक्सेस दी जाती है। तमाम के तमाम पेड स्टूडेंट्स, तमाम के तमाम इनरोल स्टूडेंट्स वो इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। और प्राइवेट ग्रुप है, इसके अलावा किसी को एक्सेस नहीं दी जाती। लेकिन आज जितने भी स्टूडेंट्स ने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया हुआ, उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैंने इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया है। सिंपली उन्होंने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो स्टूडेंट अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनको हम इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। तो मैंने लिंक शेयर किया है, आपने सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड कर दें, तो आपको अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। ऑल राइट जी, तो लिंक मैंने शेयर कर दिया। आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो अप्रूवल आपको जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इसमें अप्रूवल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, सो दैट आप खुद आएँ, आके विजिट करें, आपको आइडिया हो किस तरह से स्टूडेंट्स हमारे सीख रहे हैं, अपनी वर्किंग्स कर रहे हैं, उनकी असाइनमेंट्स, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनके फीडबैक्स क्या हैं, रिव्यूज़ क्या हैं। ठीक है जी, टोटल अभी तक हमारा क्या पोर्टफोलियो है, 87,000 प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक हम सिखा चुके हैं, जिसमें से 59,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट, पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। 28,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। जो 59,000 प्लस हमारे पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी ये फेसबुक के ग्रुप के अंदर वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बाकी 28,000 प्लस स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी अलग से कम्युनिटी है। तो आपको इस फेसबुक के ग्रुप की एक्सेस दे दी गई है, जहाँ 59,000 हमारे प्लस पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान रिक्वेस्ट इस ग्रुप में सेंड करेंगे, अप्रूवल मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, किसी को सर्टिफिकेट मिल रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट की पिक्चर लेके जो है यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। कोई अमेजोन के असाइनमेंट्स कर रहा है, कोई किसी का कोई फीडबैक है, कोई जो है वो एनिमेशन से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम कर रहा है। हर कोर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टूडेंट का वर्किंग्स देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह ये असाइनमेंट आप देखें, नेम कुरुतलैन विस्ट्रो, मेंटोर मिस मुंता शाहजेब, असाइनमेंट नंबर 3, कोर्स एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग। ठीक है ना जी, बैच 33। तो आपको ये खुद आइडिया हो जाएगा, जब आप जाएंगे विजिट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अलहमदिल्ला 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। तो राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं, वो हमारा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है। इंग्लिश लैंग्वेज का ये हमारा सर्टिफाइड कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, 2,000 रुपये। ठीक है जी। और याद रखें, ये हमारा गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन के साथ इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफाइड कोर्स है, जिसकी हम रेगुलर में भी बहुत मिनिमम सी फीस जस्ट 2,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, तो हम आपसे ये 2,000 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, तो स्कॉलरशिप में आपकी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट आपसे चार्ज की जाएगी, और सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स की होगी, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग देना, क्यू एन ए सेशन देना, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। सो वो एट द एंड जो है वो आपको बताई जाएंगी। जो स्टूडेंट एट द एंड तक जो है वो लाइव मौजूद होंगे, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है जी, और वो कोई फी 2,000 नहीं होगी, ना 1,800, ना 1,500, ना 1,200, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट दी एंड अनाउंस करेंगे। अभी आपकी मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए हमारा ऑफिशियल फेसबुक का पेज है। अच्छा, अगर आप इंस्टा भी देखें तो मेटा की तरफ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली मेटा की तरफ से हमें ब्लू टिक भी मिला हुआ है, वेरीफाइड है। मजीद आपकी इससे भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे फेसबुक का पेज देखें तो इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेटा की तरफ से वेरीफाइड है। आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, मेटा की तरफ से ऑफिशियली हमें ब्लू टिक मिला हुआ है, तो आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये रिव्यूज का एक प्रॉपर टैब आपको नजर आ जाता है। इस रिव्यूज के टैब में आपको खुद शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे नजर आएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ 2,700 प्लस स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। 2,790 रिव्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप खुद जाएं, देखें, पढ़ें क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स इस हवाले के। दिस इंस्टीट्यूट परफॉर्म ग्रेट जॉब फॉर स्टूडेंट्स इफ यू want to take admission with any confusion that is 100% recommended. I do Canva certified course, all facilities provided by mentors and other staff.
ठीक है जी। तो आप खुद जाएंगे, देखेंगे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स, रिव्यू, सक्सेस स्टोरीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इतने स्टूडेंट्स को लोगों ने ट्रेन नहीं किया होता जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ऑन रिकॉर्ड सक्सेस स्टोरीज हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड भी हजारों सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जितने लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी उनको मैं यहाँ पे अप्रूवल दे देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने अप्रूवल दे दिया। आप जाके जो है वो आप जाके ये देख सकते हैं। ठीक है जी, आपको अप्रूवल मिल गया, ग्रुप विजिट कर सकते हैं। अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलेंगे। सो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं सिखाने क्या जा रही हैं, अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को सीखने के बाद भी आप माहाना 30,000 से 80,000 तक स्टार्टिंग में कमा सकते हैं, और किस तरह से सारी चीज़ें करेंगे। जी मैम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere. Whatsoever you are gonna do in your studies, in your profession, in your career, you can do wonders with English in that. Okay. So first, my introduction. I'm Shafaq Asif, and I've been teaching English and English language for 14 long years. I've been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students and I've been a content writing trainer for more than 5 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is just a beginner in learning spoken English, I would be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skills, then I will be doing so. Okay, so class, although this is a course demo of spoken English, but I will be using a little bit of Urdu to make you people understand कि हम करने क्या जा रहे हैं अपने कोर्स में। तो क्लास बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का आपने रिप्लाई सोचना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, आप अपने घर में उर्दू, सिंधी, पश्तो जिस भी जबान में बात करते हैं, तो आप ये सोचें आपने वो जबान बोलना कैसे सीखी। क्या आपको किसी ने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सिखाए? क्या आपने बहुत सारी कोई राइटिंग की प्रैक्टिस की थी? क्या आपने और कोई ऐसी मुश्किल एक्सरसाइजेस की थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि एज ए टोडलर, मतलब 3 to 4 years किड्स जो होते हैं, व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग, सो एट दैट टाइम वो क्या करते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, दे स्टार्ट लिसनिंग। ठीक है, तो आपका जो लिसनिंग सेंस है वो सबसे पहले डेवलप होता है। तो विद लिसनिंग यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग डायरेक्टली। ठीक है, और वो कैसे? तो वो जो किड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिसनिंग स्टार्ट करते हैं, आसपास के लोग जो बोल रहे होते हैं वो उसी को बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे कॉपी द डायलॉग्स टू। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, लिसनिंग एंड डायलॉग्स कॉपिंग, ऑल्दो द स्टाइल कॉपी। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इन्हीं मेथोडोलॉजीज को लेकर चलेंगे फॉर योर स्पोकन इंग्लिश, एंड विद दिस मेथोडोलॉजी यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, और उसके साथ हम क्या करेंगे क्लास, सबसे पहले जो है हम जाएंगे टूवर्ड्स कॉमन इंग्लिश। ठीक है, कॉमन इंग्लिश मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग समवेयर एंड समबडी कम्स टू यू एंड स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, तो अब आप उससे जनरल बात करें। जैसे हम रास्ते में कहीं मार्केट्स में आने जाने में कहीं वी मीट स्ट्रेंजर्स और हम उनसे बात करना शुरू कर दें, जस्ट लाइक दैट। तो आपको आपकी जो कॉमन लैंग्वेज है दैट मस्ट बी डेवलप्ड, that you must know okay, how to talk with a person like that. Okay, you must know how to listen to that person and then how to reply to him instantly. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, और इसके लिए सबसे एक बेस्ट टिप जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बेसिक टिप है, वो ये कि क्लास वेयर एवर यू आर सिटिंग राइट नाउ, अभी आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं और मेरी क्लास ले रहे हैं, तो आपने करना ये है, जस्ट वॉच अराउंड योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास देखें व्हाट पीपल आर डूइंग। इफ यू आर एट योर होम, तो you would be seeing somebody is doing something in the kitchen, somebody is watching TV, somebody is just gossiping, and there are many more things people are doing. ठीक है, तो you are going to start making sentences। ठीक है, sentences बनाने शुरू कर दें कि आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर आउटसाइड फ्रॉम योर होम, तो अब आप बाहर जो भी सिनेरियो देख रहे हैं, यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट इन इंग्लिश। तो इस तरह से आपकी वोकैबलरी भी बेसिक जो वोकैबलरी है वो इम्प्रूव होगी, एंड आफ्टर दैट यू will come to know how to make the sentences। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन लैंग्वेज को डेवलप करेगी। दिस इज जस्ट अ बेसिक टिप, अदर देन दैट आई वुड बी टेलिंग यू
मैनी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसके साथ आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह इंप्रूव कर सकते हैं। और वो सारी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, थ्योरी पे बेस नहीं करती, इंटरनेट से नहीं उठाई हुई, दे आर विद माई ओन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, उसके बाद क्लास क्या है, न्यू इंग्लिश वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की अगर बात करें, इंग्लिश इज अ मॉडर्नाइज्ड लैंग्वेज। ठीक है, सो विद इंग्लिश यू कैन you know you need to be in touch with the latest platforms from where you need to know about the latest type of English। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो आई वुड बी टेलिंग यू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहां से आप लिंक करके इंग्लिश के साथ अपडेट रह सकते हैं। And after that, when we talk about verbal and non-verbal communication, तो verbal communication like I am talking to you and you are listening to me, तो मेरी आवाज आपको आ रही है, this is called verbal communication। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, आपके बॉडी पोस्टर्स और जेस्चर्स, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टॉक विद योर बॉस, आप अपनी कंपनी के बॉस से जब बात करेंगे, सो देयर यू मस्ट लुक प्रोफेशनल, फिर आप आराम से ऑफिशियली बैठेंगे और बॉस से बात करेंगे। बट विद योर फ्रेंड्स आप ऑफिशियली इस चीज को कंडक्ट नहीं करते, यू वुड बी रिलैक्स। ठीक है, यू कैन सिट लाइक दैट, आप अच्छी तरह बात कर रहे होंगे, मतलब कैजुअली बात कर रहे होंगे, आप हंस रहे होंगे। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन नॉट डू विद योर बॉस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड समथिंग रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन थिंग्स। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, तो ये क्यों ऐड है यहाँ पे कम्युनिकेशन? तो क्लास दैट इज बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन द स्टाइल ऑफ द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है, अंग्रेजों का स्टाइल जो है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। सो फॉर दैम verbal and non-verbal both communication style is important। okay, so the thing is that कि when we talk about the native English speakers, तो हम क्यों सीख रहे हैं, उनका स्टाइल क्यों सीख रहे हैं? हम पाकिस्तानी स्टाइल में भी तो इंग्लिश सीख सकते हैं। The thing is that this is a bad thing to learn any language in another style। ठीक है, और ये बैड थिंग कैसे है, इसकी जो मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना, उससे आपको समझ में आएगा। When we learn Arabic in our childhood, ठीक है, हम जब अरबिक पढ़ते हैं अपने चाइल्डहुड में, तो हम उसे उर्दू के स्टाइल में नहीं पढ़ते। अगर हम उर्दू के स्टाइल में पढ़ेंगे तो वो गलत अरबिक होगी, उसके मायने चेंज हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। ठीक है, सो दैट वी विल हैव टू अडॉप्ट द स्टाइल जो कि तजवीद वाला स्टाइल होता है अरबिक का। Just like that, English also has its style. We need to copy that if we want to get, be good in that language। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसका स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर अडॉप्टिंग द स्टाइल वी नीड टू गो विद डिफरेंट अदर फैक्टर्स, जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐड किया, जैसे कि हम इसमें एक्सेंट ट्रेनिंग आपको सिखाएंगे, और जैसे कि हम इसमें डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के रूल्स और डिफरेंट चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इंग्लिश असल में है क्या और इंग्लिश को बोलना कैसे। ठीक है, with that we will be working on a basic grammar things, just like the parts of speech, tenses and auxiliaries. These are really important for your basic spoken English। and after that we will be working on different listening activities, reading activities and dialogue practices। ठीक है, after that class when we talk about the course overview, so here we are going to learn the accuracy। accuracy क्या है? एक्यूरेसी वो है जो आपको इंग्लिश का स्टाइल सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है थैंक यू। ठीक है, तो हम लिखते हैं THAN के थैंक और यू, और हम उसे वैसे ही बोलते हैं थैंक यू करते रहते हैं। अंग्रेज उसे थैंक यू नहीं बोलता, अंग्रेज उसे बोलता है थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर द पार्टी। ओके, हम तो कहते हैं ना पार्टी, नो दिस इज नॉट पार्टी, दिस इज party। okay, so when you go with the accuracy you will be copying the native English speakers, और उनको कॉपी करने के लिए आपको एक्यूरेसी आपको इस तरह से पता चलेगी। सो विद दैट एक्यूरेसी वी वुड बी वर्किंग। ठीक है, आफ्टर दैट क्लास एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यस आई कैन हेल्प यू। ठीक है, मैंने क्या कहा? यस आई कैन हेल्प यू। सो दिस इज माई पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं नेटिव स्टाइल में कहूंगी तो मैं कहूंगी ये आई कैन हेल्प यू, ये आई कैन हेल्प यू। अब मैंने क्या ये कहा कि यस आई कैन हेल्प यू? नहीं, मैंने यस को येट कर दिया, हेल्प को
मैंने कर दिया help. पाकिस्तानी स्टाइल में you would be saying like help, सीधा सीधा help. But with the native style, you would be saying it like help with a little twist of the tongue. After that, you would be saying it like help. Okay, this could give you the accuracy, और ये सिर्फ practice से आती है, ठीक है? So with that, we will be developing our pronunciation and also our fluency, because when you are speaking any language, so शुरू में तो broken English चल जाती है, but after some time you need to be fluent in that if you are generally practicing that language. तो फ्लुएंसी लाने के लिए आई वुड बी टेलिंग यू डिफरेंट टिप्स जो कि इतनी इजी और इतनी कॉमन है कि उसके साथ आप अपनी फ्लुएंसी बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर लेंगे, ठीक है? आफ्टर दैट वी वुड बी वर्किंग ऑन पिकिंग द करेक्ट एक्सेंट. देयर आर मैनी एक्सेंट्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, लाइक रशियन एक्सेंट है, कनेडियन एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, बट वी वुड बी गोइंग टुवर्ड्स टू एक्सेंट, अमेरिकन एंड द ब्रिटिश वन. वी वुड बी seeing the differences between both of them, and after that we would be working on both of the accents. So you will learn कि how to speak in those accents, ठीक है? And after that when we talk about phonetics, तो अभी हमने जैसे words की sounds की बात की ना, जैसे अभी हमने thank you की बात की, party की, help की, so just like that ये सारे phonetics हैं, words की sounds हैं जो कि हम समझेंगे. और अगर intonation जो यहाँ पर लिखा है, इसका क्या मतलब है? Intonation means लैंग्वेज का लहजा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाबी लैंग्वेज, तो पंजाबी का लहजा ना हाई होता है, इंटोनेशन हाई है पंजाबी की. उर्दू की इंटोनेशन चेंज है. इंग्लिश के बोथ द एक्सेंट्स जो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कोर्स, अमेरिकन और ब्रिटिश, इन दोनों की इंटोनेशन चेंज है, ठीक है? सो वी वुड बी वर्किंग ऑन द इंटोनेशन. तो उस तरह से आपको समझ में आएगा स्टाइल के लोग बात कैसे करते हैं स्पेसिफिक एक्सेंट्स में, ठीक है? After that we will be enhancing our vocabulary. That is also a really important thing, because when you are speaking with anybody, तो आपको फिर मीनिंग्स आनी चाहिए ना वर्ड्स के. आपको पता होना चाहिए कि ये उर्दू में ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है. अदरवाइज यू मस्ट बी थिंकिंग के what can be the meaning of this word, ठीक है? बट vocabulary learning बोरिंग चीज है, आई नो, ठीक है? तो आई वुड बी मेकिंग इट इंटरेस्टिंग to you people with some games, with some other activities, so that you would be learning all the vocabularies interestingly. Okay, and after that class when we talk about the course objective, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? We would be developing the basic communication skills. I have told you about that. Improving pronunciation and intonation, expanding vocabulary, fluency through practice. Only practice is really important for spoken English, because when you do the practice on a daily basis of your listening, of your speaking, then you can develop your speaking power. Okay, then you can understand the things well. And after that class, building confidence. This is also something really important. If you are someone who is just about to start your career, या फिर आप प्रोफेशनल कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो फॉर योर स्पोकन इंग्लिश. बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना आती है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, ठीक है? सो आई वुड बी टेलिंग यू डिफरेंट थिंग्स टुवर्ड्स बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, और हम यहाँ पर भी उस पर वर्किंग करेंगे. इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे. सो ना सिर्फ यू कैन be good in your spoken English, but also you can be good in your communication. अब वो चाहे जिस भी तरह की communication हो, आपके प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, ठीक है? सो कम्युनिकेशन आपकी और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा. आफ्टर दैट क्लास, the question is that why you need to learn with us with Digital Skills Center. Basically Digital Skills Center provides you the trust level जो कि आपको नजर आता है हमारे 60,000 प्लस स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे ऑन आर एफबी ग्रुप, जो अभी आपको सर ने दिखाया था. तो उस एफबी ग्रुप पे when you go there and when you visit to that एफबी ग्रुप, तो you must be seeing के how students are working there, not only learning but also earning there, ठीक है? So with that you can just evaluate us कि हम वहां पर काम कैसे कर रहे हैं. And after that class, after this course, Digital Skills Center provides you the government certification, that is government approved certification, and also it also provides you the earning opportunity, ठीक है? तो इतने सारे benefits किसी भी centers में नहीं मिलते. So that's why you must consider, you must think about it, and after that you can just join DSC, ठीक है? आगे चलते हैं क्लास, आपके बारे में बात करेंगे कि आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए
यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए यू मस्ट बी अ मोटिवेटेड पर्सन। ओके, मोटिवेशन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने आपको बताया कि स्पोकन इंग्लिश के लिए सिर्फ प्रैक्टिस लाजमी है। ऑन द डेली बेसिस यू मस्ट गेट अराउंड 1 or 2 hours अ डे। उसको इंटरेस्टिंग मैं बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन फॉलो द इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जस्ट बाय स्क्रोलिंग डाउन योर सोशल मीडिया। लेकिन आपकी मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि आपने वो टाइम निकालना है 1 से 2 घंटे ऑन द डेली बेसिस। अब वो चाहे किसी भी वक्त आप काम करें, बट आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। और आप इसे अगर आगे के और लेवल पे ले जाएं तो दैट कुड बी द पैशन, ठीक है। इफ यू हैव द पैशन टू लर्न इंग्लिश, सो दैट पैशन मोटिवेट्स यू टूवर्ड्स प्रैक्टिस, ठीक है, ऑन डेली बेसिस। एंड प्रीवियसली बहुत सारे मेरे बैचेस के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने विद इन फ्यू डेज, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथ्स, क्योंकि ये जो है आप इस कोर्स में ऐसी चीजें ऐड हैं जो कि आपको सिर्फ कुछ दिनों के अंदर आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ ही दिनों में अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है। और इसकी जो आगे जो कंटिन्यूटी है जो इस बात की, वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताती हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट, इफ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन योर करियर, इन योर प्रोफेशन, इन योर studies, then this course is of course for you, because you know कि इंग्लिश के साथ हम ये सारे काम कर सकते हैं। if you are open to learn and you know improve your skills, so then this course is of course for you. Now class, the question is that how much time is how much time is required to learn English. So that is because that totally depends on you, but as far as my experience in the previous batches students, I just want to say that you need 2 weeks to improve your English, ठीक है। 2 हफ्ते आपको चाहिए सिर्फ अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। इफ यू आर मोटिवेटेड, इफ यू आर पैशनेट, ठीक है। और ऐसा क्यों है, 2 हफ्ते में क्यों, कैसे इंप्रूव हो जाती है? सो दैट इज बिकॉज कि माई कोर्स इज डिजाइन विद माई ओन एक्सपीरियंसेस, विद माई ओन एक्टिविटीज, विद माई ओन असाइनमेंट्स, व्हाट आई हैव डन to improve my English fluency. Okay, I have added everything here in this course. So if you work accordingly, you can just get the results within few days, ठीक है। कुछ ही दिनों में आपको उसके results मिलेंगे। And if you do not believe on me, ठीक है, just go to our FB group, जो कि अभी आपको सर ने दिखाया। उस FB group पे जाइए और वहां पर स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स देखें। ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश ग्रुप आर इन द वॉइस फॉर्म, तो आप उन सबकी वॉइसेस सुन सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट नंबर 1 से लेके असाइनमेंट नंबर 6 तक चेक करें, ठीक है। तो और ये ऑब्जर्व करें कि असाइनमेंट नंबर 1 में वो जिस तरह स्पीकिंग कर रहा है, असाइनमेंट नंबर 6 तक जाते जाते क्या उसकी स्पीकिंग इंप्रूव हुई है, ठीक है। अगर ऐसा है तो दैट इज द प्रूफ ऑफ माई थिंग, जो मैंने आपको कहा कि 2 हफ्ते में आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट विजिट टू आवर एफए ग्रुप एंड जस्ट सी के व्हाट आई एम सेइंग इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। आफ्टर दैट क्लास, स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या क्या इंप्रूव होने वाले हैं? आपके प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। ग्रामर की चीजें इंप्रूव होंगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट इन द बिगनिंग ऑफ द डेमो के मैंने ये ऐड क्यों किया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग। सो क्लास, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? लेट्स सपोज कि आप अभी कोई मूवी देख रहे हैं उर्दू में, ठीक है। अब आप चलते फिरते भी देखेंगे, वो मूवी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में मूवी देख रहे हैं तो अब आपको ना अपना थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो समझने के लिए कि मूवी में हो क्या रहा है, और डायलॉग्स को समझने के लिए। हो सकता है कुछ डायलॉग्स आपको समझना है, लिसनिंग समझना है, हो सकता है कुछ वर्ड्स की वोकैबुलरी आपको ढूंढनी पड़े। तो दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो है कि आप सुनते सुनते समझ जाएं। तो आई वुड बी इम्प्रूविंग योर एक्टिव लिसनिंग हेयर सो दैट यू विल बी एक्टिव इन टेकिंग पार्ट इन द स्पीकिंग थिंग्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्लास, स्कोप ऑफ इंग्लिश की अगर हम बात करें तो you can improve your communication. This is the psyche of our society, that we give value to those people who speak English. Okay, so you, with your spoken English fluency, you can just improve your personal and professional settings among the people. Okay, with your communication. After that, career advancement आप कर सकते हैं. How is it possible? Let's suppose you are a graphic designer. ठीक है, और आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो अब आप फिर लोकल्स के लिए काम करेंगे ना, कंपनीज के लिए, लोकल लोगों के लिए।
बट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स अब आपको इंग्लिश बोलनी भी आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन टॉक विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ठीक है, आप उन्हें अपने स्किल्स बता सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज बता सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उनसे बातचीत कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन इंग्लिश। एंड आफ्टर दैट यू कैन अर्न डबल इनकम, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, और 4 टाइम्स भी आगे जा सकती है। ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर स्किल्स, लेकिन इंग्लिश आपका ये काम कर सकती है, आपकी इनकम को डेवलप कर सकती है और आपके करियर को एडवांस कर सकती है। आफ्टर दैट इफ यू हैव द प्लान्स टू गेट हायर एजुकेशन अब्रॉड लाइक चाइना, आपने अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी आपने जाना है, तो यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप वहां जाके क्या करेंगे, तो इट इज द कंपल्सरी थिंग कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए सो दैट यू कैन टेक एडमिशन। आफ्टर दैट इफ यू हैव द प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड लाइक चाइना, जापान, ग्रीस, कहीं पर भी आपने जाना है, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज सीख कर नहीं जाएंगे, दैट इज द काइंड ऑफ डिफिकल्ट लैंग्वेज। और चाइनीज आपकी उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि उर्दू तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। So both of you, what you can do, you can just talk in English because English is an international language. English is an easiest language. ठीक है, तो इंग्लिश में आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इंग्लिश के साथ और इंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट स्कोप ऑफ जॉब्स फॉर इंग्लिश स्पीकर्स, देयर आर मैनी बट आई हैव रिटन फ्यू फील्ड्स हियर। यू कैन डू गुड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस में आपको पता है कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ इंग्लिश में हो रहा होता है, तो आप बिजनेस में अपने लिए या किसी दूसरे के बिजनेस के लिए काम कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इवन इफ यू आर केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर भी हैं अगर आप, तो और उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, सो विद दैट यू कैन ज्वाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन डू ऑनलाइन ट्यूटोरिंग्स बिकॉज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु नीड ऑनलाइन ट्यूटर्स। ठीक है, और आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, अब वो स्टूडेंट दुनिया के कहीं किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हो, यू कैन टीच दैम योर सब्जेक्ट इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस चीज को आप कवर अप कर सकते हैं, अपने करियर को आप आगे लेकर जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ट्रांसलेशन और राइटिंग की जो फील्ड है, दैट इज अ काइंड ऑफ फील्ड जिसमें आप इंग्लिश के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। आई माई सेल्फ इज अ कंटेंट राइटर, सो यू कैन ऑल्सो डू गुड इन दिस फील्ड। ठीक है, जर्नलिज्म और मीडिया में सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है, यू नो दैट। ठीक है, और कम्युनिकेशन ना सिर्फ उर्दू में बल्कि इंग्लिश में भी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी की फील्ड जो है वो एक एडवांस फील्ड है, इस फील्ड में भी आप अपनी इंग्लिश के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट में भी सारा कुछ कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन हम यहाँ ना सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं बल्कि हम कम्युनिकेशन भी सीख रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट क्लास कुछ मॉड्यूल्स हैं स्पोर्ट्स के कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली द फर्स्ट मॉड्यूल इज going to tell you about the basic communication skills and why English is important, इसकी importance क्या है डेली लाइफ और करियर में, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हम इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड मॉड्यूल में हम इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश साउंड्स एंड स्ट्रेस पैटर्न्स। साउंड्स की तो अभी हमने बात की ना, जैसे मैंने आपको बताया हाउ, थैंक यू। ठीक है, अच्छा अगर कुछ और एग्जांपल लें, जस्ट लाइक अगर आप कहते हैं वाटर, आई नीड सम वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, पाकिस्तानी लहजा है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, अमेरिकन लहजा है, अमेरिकन वाटर नहीं कहेंगे, अमेरिकन कहेंगे वाटर। ओके, आफ्टर दैट व्हेन यू टॉक इन द ब्रिटिश लैंग्वेज तो फिर आप कहेंगे आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, they are not going to pronounce water completely, नहीं बोलेंगे वो से कहेंगे वोरा, what वोरा। ओके, so these are the sounds related with that। ठीक है, we are going to understand the pronunciation like that। ठीक है, फिर उसके बाद stress patterns are so interesting, अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी प्रोनाउंसिएशन यहीं पर इंप्रूव हो जाएगी। स्ट्रेस पैटर्न्स क्या है क्लास, लाइक सपोज कुछ वर्ड्स हैं जिसमें स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे कि वर्ड है ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो अंग्रेज कहता है आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, अ लिटिल स्ट्रेस ऑन द वर्ड ऑफ ब्रेक, और फास्ट को जल्दी से बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर आप कह रहे हैं देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, ठीक है, तो अंग्रेजी से कहेगा देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल। बनाना उर्दू वाला बनाना नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं बनानास। okay, they are, you know, these pronunciation are due to the stresses। अब ये stress patterns हैं क्या, ये बहुत interesting है। if you do understand these things then you will be understanding the
whole kind of pronunciation. Okay, so I would be telling you about that in the course. आफ्टर दैट ग्रामर एंड वोकैबुलरी का जो हमारा मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होंगी, everyday communication and workplace situation से related different activities होंगी. Your mics will be on during the Zoom classes. You will be taking part in different activities here, and also we all will be connecting on a WhatsApp group. So वहां पर भी you will be performing different tasks. और उसके बाद आप लोग जो है वहां पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. बिल्डिंग फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस का जो हमारा मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी. रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज होंगी, ग्रुप डिस्कशंस होंगी, प्रेजेंटेशंस हो रही होंगी आप लोगों की. ठीक है, देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज इन विच यू विल बी टेकिंग पार्ट. एंड आफ्टर दैट क्लास लास्ट मॉड्यूल सोशल इंटरेक्शन का. ये मैंने क्यों ऐड किया, ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो अंग्रेज होते हैं, उनमें और आप में क्या डिफरेंस है, और कम्युनिकेशन उनकी और आपकी किस तरह से होनी चाहिए. ठीक है, सो विद दैट मॉड्यूल अगर आप फ्रीलांसिंग करने वाले हैं आगे किसी भी फील्ड में, तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करने में आसानी होगी विद दीज मॉड्यूल्स. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सोशल इंटरेक्शन हम देखेंगे किस तरह से हम उनसे कर सकते हैं. आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप सोशली इंटरनेशनल नेटिव इंग्लिश स्पीकर से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं. कुछ स्ट्रेटजीज देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की. सो इफ यू आर समवन हु जस्ट अबाउट टू स्टार्ट योर करियर, तो ये कोर्स आपको वहां पे बहुत हेल्प करेगा कि आप सीखेंगे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज कि किस तरह से आप प्रोफेशनली वर्किंग कर सकते हैं. ओके, सो class, thank you so much from my side. Hopefully you enjoy this demo. If you want to ask me anything, the chat box is on. You can ask me the questions there. ठीक है, that is on for you. Muhammad Kaleem, yes, almost all the language intonations are different according to their accents too. मैंने आपको बताया ना, accents में भी different होती हैं intonations. Okay, about the fees, about the timing and the rest of the things, our CEO will be guiding you after a while. But meanwhile, if you have any questions related with my demo, so you can ask me. Chat box is open for you. ऑल राइट मैम. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि कोर्स हमारा स्टार्ट कब से होने जा रहा है. कोर्स हमारा स्टार्ट जो है वो 30 सितंबर से होने जा रहा है. 30 सितंबर से 2 दिन के बाद प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं. इसके अलावा कोर्स की टाइमिंग क्या होंगी, तो इसी टाइम के ऊपर जिस टाइम के ऊपर आपने इस सेशन को 7:15 बजे ज्वाइन किया है स्पोकन इंग्लिश के, यही कोर्स की टाइमिंग्स होंगी. ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन 1 मंथ है. इजीली आप किसी इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल, जो डिवाइस भी है आप उसके थ्रू इजीली इस कोर्स को कर सकते हैं जिसके ऊपर आपने सेशन लिया हुआ. ठीक है जी. तो अब इनरोल कैसे होना है, स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, ठीक है, और इसमें क्या क्या आपको फीचर्स होंगे उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ. ये जो अब कोर्स है हमारा स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसकी जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, स्पोकन इंग्लिश का ये जो कोर्स है इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है, और इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं 2000 है. और ये हमारा सर्टिफाइड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है विद गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन. अब स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर हम आपसे ये 2000 चार्ज इसका नहीं करेंगे. रेगुलर में भी इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन के कोर्स की बड़ी मिनिमम सी फी है, ठीक है, विद गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन. लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप के अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर 2000 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा. अब क्या अमाउंट हम आपसे चार्ज करेंगे, कोई 1800 नहीं होगी, ना 1500, ना 1200. अब क्या अमाउंट जो चार्ज करने जा रहे हैं, डीएससी स्कॉलरशिप सेशन के अंदर हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन अभी हमारे पास आखिरी 11 सीट्स रह गई हैं, 11 सीट्स. अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं तो इसकी फ़ी होगी 1000, और अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं तो इसकी फ़ीस 750 के अकॉर्डिंग होगी. मतलब अगर आप सिंगल कोर्स के अंदर, एक कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश के सिर्फ कोर्स में इनरोल हो रहे हैं तो उसकी फ़ी 1000 होगी स्कॉलरशिप के अंदर, 2000 की जगह. लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा 1 मंथ वाले कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश, ये 4 कोर्सेज हैं, उनमें से किसी 2 या 2 से ज़्यादा में इनरोल होते हैं तो फिर पर कोर्स 750 के अकॉर्डिंग हम आपसे चार्ज करेंगे. मतलब 2 कोर्सेज का 1500 होगा, 3 का 2250 होगा, 4 का 3000 होगा. अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं उनका भी मैं प्रोसीजर बताता हूँ. उससे पहले ये कि कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स है बेसिकली जिसके हम अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं. तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है. इसके अलावा लाइव मेंटोर की आपको सपोर्ट दी जाती है,
अर्निंग अपॉर्चुनिटी की 100% गारंटी दी जाती है। डीएससी पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेशन जो है वो दी जाती है आपको, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। हमारा इदारा के देखें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है, तो आपको ये गवर्नमेंट वेरीफाइड ही सर्टिफिकेशन दी जाती हैं। ठीक है, ई सर्टिफिकेट टोटली फ्री दिए जाते हैं। फिर टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशन होते हैं, साथ हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन आपको अलग से दिए जाते हैं, टूल्स फ्री होते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। और क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं? जस्ट 1,000 रुपया या 750, जिसके अंदर शायद जिंगर बर्गर तक नहीं आता है एक अच्छे ब्रांड का। ठीक है जी। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, इनरोलमेंट के लिए जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जिन्होंने आपको गाइड किया, वो हमारे ऑफिशियल टीम मेंबर हैं, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ। जिनसे लिंक लिया है उनसे जाके फौरी तौर पर कॉन्टैक्ट कर लें कि आप सेशन के अंदर प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। उनको अपनी जाके प्रेजेंट मार्क करवाएं, उनको इन बॉक्स में जाके प्रेजेंट जरूर लगाएं अगर आप यहाँ पे लाइव सेशन को आपने अटेंड किया हुआ है तो। ठीक है जी, सो दैट वो आपको स्कॉलरशिप दे सकें। सो जिनसे लिंक लिया है उनको जाके बताएं कि आप प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। यहाँ पे कोई बच्चे क्वेश्चन आया मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, तो कोई मसला नहीं है, फेसबुक पे नहीं है तो क्या हो गया। तो आपको वहाँ पे हमने तंजीला ये दिखा दी हैं चीज़ें, लिंक के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकती तो आपको दिखा दिया, कम्युनिटी दिखा दिया। मेन तो आपको सेटिस्फेक्शन करना है ना, देना है ना। ऑल राइट। अच्छा जी, अब जितने भी स्टूडेंट्स मैसेज कर चुके हैं या अपनी सीट को कंफर्म करवा चुके हैं, तो मुझे जरा जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज लिख दें कि अगर आप 750 या 1,000 रुपये, जिधर एक शायद अच्छे ब्रांड का जिंगर बर्गर तक नहीं आता, उस अमाउंट के अंदर भी अपनी सीट आपने अभी तक कंफर्म नहीं करवाई, तो फिर कब करवाएंगे? तो इससे पहले मुझे बता दें 11 सीट्स क्योंकि हमारे पास सिर्फ अवेलेबल हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप बाकी लोगों को जिन्होंने शायद अभी तक सीट कंफर्म नहीं करवाई उनको बताया जा सके कि क्या अब हमारे पास इन 11 में से कोई सीट अवेलेबल है भी या नहीं। सो ये बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिनके डन के मैसेज आ रहे हैं और स्टिल अभी तक आई जा रहे हैं, जिसमें मलाइका, नईमा, एमन, राजा, इसके अलावा बेशुमार स्टूडेंट्स, सबके यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है, एक लंबी लिस्ट यहाँ पे आलियान हैं, मोहम्मद नबील हैं, आयशा मुगल हैं, अक्सर राजपूत हैं, शिराज, मलाइका, सिमल, किन्जा। ठीक है, और बेशुमार अभी आई जा रहे हैं। तकरीबन ये मेरे ख्याल से 50+ स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं। मैं चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ, कईयों के डायरेक्ट मैसेज आ चुके हैं। तो सीट्स जो है वो सिर्फ हमारे पास 11 अवेलेबल हैं। सो इससे पहले सीट सेंड हो, जिनसे लिंक लिया उनसे जाके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। अच्छा, आपकी ना मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको कोर्स का ग्रुप भी दिखाता हूँ। क्या वाकई वहां पे किसी ने अभी तक ज्वाइन किया भी है या नहीं? स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी कितने स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं, जो रेगुलर के अंदर पूरे पूरे कोर्स की फी पे करके वहां पे मौजूद हैं? और 30 सितंबर से जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, एक इंट्रोडक्टरी हमारा सेशन जस्ट हुआ है जिसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और 30 सितंबर से प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होगा। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रुकिएगा। यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड आपको दी गई है। अगर कोई स्टूडेंट मेंटोर के रिकमेंडेशन पे जाना चाहता है, ये मेंटोर आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इनरोल हो रहे हैं तो आप साथ कैनवा के कोर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में अपना एडमिशन लाजमी करवाएं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप इंग्लिश के कोर्स के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं तो साथ कुछ ऐसी स्किल्स भी आप सीखें जिनसे आप मेनली अर्निंग कर सकें। जिस तरह से कैनवा इससे रिलेट करती है और ग्राफिक डिजाइनिंग भी उससे रिलेट करता है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हर स्किल के साथ ज़रूरी है कि आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। तो टोटल इन 4 कोर्सेज की जो रेगुलर में फ़ी बनती है 14,000 है, और स्कॉलरशिप में अगर फ़ी की बात करूँ तो वो 5,000 बनती है। लेकिन यहाँ पर इस कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड के अंदर आप जस्ट 3,500 रुपीज़ में इन 4 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, सारी चीज़ें। सो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की मैं आपके साथ अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो हम उनको इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देंगे। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है वो 52,000 रुपीज़ है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं, सारी चीज़ें। सो जो लोग इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपको एक मजीद डिस्काउंट मिलने जा रहा है, एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलने जा रहा है, जो कि आज तकरीबन मेरे ख्याल से बेशुमार स्टूडेंट्स ने इस ऑफर को अवेल किया है। वो ये ऑफर है कि आपको 10,400, जहाँ पे इतना बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है, इससे भी ऊपर आपको एक डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पे आपको 10,400 की जगह हो सकता है 10,000 में 8 के 8 कोर्सेज मिल जाएं, हो सकता है 9,000 में मिल जाए, हो सकता है 8,500 में मिल जाए, हो सकता है 8,000 में मिल जाए, 7,500 में मिल जाए। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता कितने में आपको ये 8 के 8 कोर्सेज मिलेंगे।
लेकिन मैंने टीम को वो अमाउंट ज़रूर बताई हुई है। DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट आपने जाके टीम को मैसेज करना है जिनसे लिंक लिया है, तो उनको मैंने एग्जैक्ट अमाउंट बताई हुई है कि 10,000 में देने हैं, 9,000 में या 8,000 में, कितने में। तो वो आपको एग्जैक्ट वो अमाउंट बता देंगे, तो उसके अंदर आप 8 के 8 कोर्सेज के अंदर अवेल कर सकते हैं, मतलब 10,400 से भी काफ़ी कम अमाउंट के अंदर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैंने आपके साथ मैसेज शेयर कर दिया, लिख के भेज दिया, तो आपने मैसेज ये उनको जाके इनबॉक्स के अंदर करना है उनको पर्सनली, तो वो आपको बता देंगे कि आप 8 के 8 कोर्सेज कितने में कर सकते हैं। ठीक है, और उनको फीस सबमिट करवाएंगे, अपना एडमिशन कंफर्म करवाएंगे, दैट्स इट। और ये याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ अगले 1 घंटे तक वैलिड है। उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगी, और हमारे डिस्काउंटेड डील्स तमाम की तमाम तब तक वैलिड है जब तक हमारे पास सीट्स अवेलेबल है। और सीट्स हमारे पास अभी जो है इस कोर्स के अंदर सिर्फ 11 सीट्स थी, और उसमें से भी कोई 40-50 मिनट के डन के अभी लाइव सेशन के दौरान मैसेज आ चुके हैं। सो आप खुद देख लें कि आप सीट कोई अवेलेबल होगी या नहीं अगले 10-15 मिनट के बाद, या तो इसलिए फौरी तौर पे जाके अपने एडमिशन कंफर्म करवा लें। अच्छा, मैं अब आपके साथ ना मजीद आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको कोर्स का ग्रुप दिखा भी देता हूँ। आपका जो स्पोकन इंग्लिश का बैच नंबर, इस बैच का जो है 34 का जो ग्रुप है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या वाकई यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। सो जस्ट मुझे मोबाइल से ज्वाइन कर दें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, मैंने ये ज्वाइन कर लिया है जस्ट के थ्रू, और हम इसको ज्वाइन करके मैं स्क्रीन शेयर करके आपको, जस्ट मुझे एक सेकंड दें, तो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि वाकई स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है इसके अंदर ऑलरेडी कोई स्टूडेंट अभी तक हमने एनरोल किया है या नहीं। ऐसे ही तो नहीं कह रहे हजारों student महाना सिखाते हैं, एक एक बैच के अंदर सैकड़ों स्टूडेंट को सिखाते हैं, एक एक कोर्स के एक एक बैच के अंदर। तो देखते हैं। मुझे कंफर्म करें आपको वॉइस आ रही है, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर लिया जी मोबाइल के थ्रू। तो कंफर्म कीजिएगा वॉइस अगर आपको आ रही है तो मैं आपको बैच का, आपके इस बैच का जो है वो ग्रुप दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट जी। जहां पर ऑलरेडी 400+ स्टूडेंट्स को हम एडमिशन दे चुके हैं। ये पेड स्टूडेंट्स हैं, और जो रेगुलर के अंदर पूरे पूरे कोर्स की फी पे करके यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। ठीक है जी, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप को किसी भी सूरत में मिस करना चाहिए या नहीं। चले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इंग्लिश लैंग्वेज, ये स्पोकन इंग्लिश का ग्रुप है। यहाँ पे स्पोर्ट टीम मौजूद है, ट्रेनर्स मौजूद हैं, यहीं पे आपको सर्टिफिकेशंस मिलनी है, रिकॉर्डिंग्स मिलनी है, लाइव सेशंस होने हैं, ग्रुप डिस्कशंस होनी है, मेंटोर की सपोर्ट होनी है। ये बैच नंबर 34 स्पोकन इंग्लिश आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे कितने मेंबर्स मौजूद हैं, 403 मेंबर्स मौजूद हैं। 400+ बच्चा मौजूद है जो पूरे पूरे कोर्स की फी पे करके यहाँ पर इनरोल हुआ हुआ है। और 30 सितंबर से 2 दिन बाद प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, और आज हमने 25 सीट्स स्कॉलरशिप में दी हैं। तो क्या मुझे बताएं, और इधर ही आपने ऐड होना है, अब चैट बॉक्स ओपन है, मुझे बताएं क्या आपको इस स्कॉलरशिप को मिस करना चाहिए? क्या आपको इस स्कॉलरशिप को मिस करना चाहिए? किसी भी स्टूडेंट को यस या नो के अंदर प्लीज आंसर मुझे जल्दी से कीजिएगा। एग्जैक्टली या बिग नो, बेशुमार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो इससे खुद आपको आइडिया हो जाएगा। जो खुद मिस करेगा तो उसकी अपनी किस्मत, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर लें। विल सी यू नाउ, सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।